हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम गुलमर्ग होटल में हैं। तो सुबह उठ के हमको चेकआउट करना था बिकॉज़ हम जाएंगे गुलमर्ग साइट सीइंग करने के लिए एंड उसके साथ साथ हम रिटर्न करेंगे हाउस बोट में रहने के लिए। तो अब मैं बस उठ के बाहर का नज़ारा देख रही थी। इट वाज अमेजिंग, लाइक बाहर एकदम वाइट वाइट दिख रहा था। कल रात को मैंने आपको स्नोफॉल दिखाया था। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना। तो मैं रेडी हो चुकी थी, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल चुके थे। लाइक होटल में ही हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री था, तो हम खा लिए वहीं पे ब्रेकफास्ट एंड उसके साथ साथ बाय बाय करके निकल पड़े थे। बाय बाय आवर ब्यूटीफुल रूम, दैट्स इट फॉर आवर टुडे। अभी हम चलेंगे गुलमर्ग, यानी कि एकदम ऊपर। ठीक है, लेट्स गो। पता है स्नोफॉल में यही दिक्कत होता है, जैसे कि कल रात को स्नोफॉल हो गया। अभी गुलमर्ग के पास जो गंडोला राइड हम लोग एक्चुअली करने जा रहे थे वहाँ तक हमारा गाड़ी नहीं जाएगा, हमें जाना पड़ेगा दूसरी गाड़ी में एंड उसके लिए हमें लगेगा 2 गुना चार्जेस। सो यही होता है। हमने सोचा था कि स्नोफॉल नहीं होगा, पता नहीं कैसे हो गया। वी आर हैप्पी अबाउट इट, बट उस चक्कर में बहुत ही झेलने पड़ेंगे आज हमें। तो गाइज़ यहाँ से हम होटल से निकल चुके थे। कल जब हम इंटर करे थे गुलमर्ग की तरफ कुछ भी नहीं था, बंजर ज़मीन दिखाई दे रहा था। आज एकदम वाइट फेरीटेल जैसा लग रहा है, एकदम सब कुछ। वाह, इतना मतलब रात भर में इतना स्नोफॉल हो गया है कि मतलब नीचे का ये हालत है। मतलब अभी हम 10 किलोमीटर्स नीचे है साइट सीइंग से। अभी जब हम गुलमर्ग के माउंटेन के अंदर घुसेंगे तो आप सोचो कि व्यू कैसा रहेगा। इट वॉज अमेजिंग। आप बस लास्ट तक देखते रहना, एकदम आपको ना मिनी स्विट्जरलैंड ही लगेगा एंड आई एम नॉट लाइंग। ये वाला जो व्यू है ना कि वहाँ पे घर थे एंड एकदम वैली था वहाँ पे, तो उसके ऊपर जो स्नोफॉल हुआ था ना उसका व्यू देखने लायक था। मैंने ऐसा व्यू पहले कभी नहीं देखा था। ओके भाई, सो अभी हम जो चेन वाला कार है ना वो हमने बुक किया है, क्योंकि कल इतना स्नोफॉल हुआ है कि हम नहीं जा सकते नॉर्मल गाड़ी में। तो हमने रेंट भी कर दिया है स्नो बोट एंड एवरीथिंग, तीनों के तीनों ही, जबकि हम लाए थे। लेकिन यहाँ पे ये लोग इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बहुत ठंड पड़ेगा एंड वैसे भी हमने देखा कि -9 -5 डिग्री है ऊपर। तो हम सोचे कि क्यों रिस्क लेना बच्चे के साथ, तो हम पूरा रेंट कर लिए। ईच 450 का आता है, उसके साथ साथ जो सॉक्स एंड ग्लोव्स है वो आपको ख़रीदना पड़ता है। तो यही है, अभी हम निकल पड़े हैं गुलमर्ग की तरफ। चलिए चलते हैं, होपफुली सब कुछ अच्छे से हो जाए। इतना सुंदर दिख रहा है बाहर का व्यू। लेट मी शो यू। थोड़ा सा हम मार्केट एरिया से निकल जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर लग रहा है। अभी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, जब आप जाते हो ना, आपको अपना जो ड्राइवर है या फिर आपका जहाँ पे गाड़ी पार्क होता है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल लगे होते हैं विंटर कपड़े रेंट में लेने के लिए। बिल्कुल भी उनकी बातों में फंसना मत। जब आप स्नो में जा रहे हो आपको इतना ठंड नहीं लगता है। ऊपर गए तो हमने देखा कि लोग लिटरली स्वेट शर्ट में भी घूम रहे थे, स्वेट शर्ट। एंड इतना ठंड आपको बर्फ़ के अंदर नहीं लगता है जितना आपको सिटी के अंदर लगता है। जहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होता है। जहाँ पे स्नो यानी कि बर्फ़ ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं वहाँ पे आपका बॉडी इतना एक्वेंटेड हो जाता है कि आपको इतना ठंड लगता ही नहीं है। हमें इतना आइडिया नहीं था, तो उन्होंने हमें जो पार्ट पढ़ाया हमने वो पढ़ लिया एंड लिटरली लगभग 1500 या 2000 के आसपास हमने खर्चा किया। सॉक्स से लेके ग्लोव सब कुछ ख़रीदा एंड कुछ कुछ रेंट में लिया। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल भी वर्थ द मनी चीज़ नहीं है। अगर आप जा रहे हो भी ये बात ज़रूर ध्यान में रखना, आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं वो लोग। स्नो के अंदर बिल्कुल भी इतना ठंड नहीं लगेगा। अगर आप सिटी को पार करके आ गए हो, ऑब्वियसली आपको बम्पर जैकेट विंटर कपड़े पहनने हैं, अपने लेके जाओ नॉर्मल। उनसे कुछ भी रेंट में मत लो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं देते हैं जितना मैंने नोटिस किया। मेरा जो बम्पर जैकेट था दैट वाज वेरी सिमिलर टू दैट। गाइस, गुलमर्ग, लुक एट दैट। आई एम सो हैप्पी। स्नो में चल रहे हैं। तो आपका ड्राइवर क्या करता है, आपको फिर से आधे रास्ते में यहाँ पे छोड़ देता है। यहाँ से 1-2 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है, तो वहाँ से भी फिर से आपको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, जिसका प्राइस फिर से 1500-2000 का लग जाता है। मतलब इतना ये लोग
क्या बोलूँ, उस काम करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनकी बात बिल्कुल मत सुनना, बिल्कुल मत फंसना। हमने तो खुद ही हम चल के गए, हमने उसके बदले एक गाइड चुन लिया। गाइड को हमने सोचा कि 1000 दे देते हैं, तो उसने क्या किया, बच्चे को भी संभाला, कभी कभी अगर ज़रूरत होता है तो बच्चे को भी ऊपर बैठाता है, उसके साथ साथ हमारा सामान भी संभालता है, उसके साथ साथ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी निकालेगा, वो सब करता है। तो हमें लगता है कि वो जो गाड़ी करने में आपके सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए आप जो 1,500-2 हज़ार खर्चा करते हो ना, उससे अच्छा है कि ऐसे आप लोगों को दे दो जो कि एक्चुअली में मेहनत के काम करते हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठ के जाना कोई मेहनत का काम नहीं है उन लोगों का, फालतू का सिर्फ लूटते हैं वो लोग। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसे गाड़ियों के चक्कर में काफ़ी स्कैम होता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखना उस चीज़ का। यहाँ पे हम अंदर जा रहे थे तो हमारे गाइड भैया को आप देख लो, वो आगे आगे जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप मुझे कैमरा दे दो, मैं आप सबका वीडियो बनाऊँगा। ही वॉज़ डूइंग एवरीथिंग। आप जितने भी पिक्चर्स हमारे देख रहे हो, गुलमर्ग के वीडियोस, सब कुछ उन्होंने ही बनाया। तो आगे आगे आप देखोगे, वो मेरे बैग वगैरह भी वही संभाल रहे थे। ही वॉज सो स्वीट। गंडोला राइड से पहले ना आपके पास इतने सारे लोग आके घेर जाते हैं एंड आपको बोलते हैं कि आप हमारा गाड़ी कर लो, हम आपको 4-5 पॉइंट दिखाएंगे, साइड सीइंग कराएंगे। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी बिलीव मत करना, बिकॉज साइड सीइंग करने जैसा कुछ है नहीं। जब आप वही 1-2 किलोमीटर चल के जाओगे ना, रास्ते में ही सब कुछ दिखाई देता है, गोल्फ कोर्स एंड एवरीथिंग। तो आप ना चल के ही जाना, आप रास्ते में सब देख लोगे, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा गाड़ी करके साइड सीइंग करने के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा। सो हमें पता नहीं था, अगर हम वहीं पे गाड़ी में बैठ जाते तो पता चलता, लेकिन अब जब चल के गए ना, हमको पता चला यार देखो बोर्ड लगा है, सब साइड सीइंग तो रोड के साइड में ही है। तो हम वैसे ही सब देख लिए एंड अभी हम ऊपर जा रहे हैं गंडोला राइड करने के लिए, वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह भी होता है कि वो दोनों करेंगे। पर आई एम जस्ट हैप्पी विद दिस व्यू ओनली, लाइक लुक एट दैट, दिस व्यू इज एवरीथिंग यू आस्क फॉर। मैं इसे पोज दे रही हूँ एंड ही इज क्लिकिंग माई पिक्चर्स। मैं आपको मिलाती हूँ कौन बोल रहे थे, उनको पूछ लेंगे कौन से मीडिया से है। मैंने कौन से मीडिया से है भैया? हाँ, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर से। अच्छा, नाम सुना है? हाँ सुना तो है, क्योंकि मुझे व्यू दिखाना है पूरा। ठीक है, आप ये फोटो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। आप वो नंबर दे दें। 9410। हाँ रख लो। 5418। ये काफ़ी स्लिपरी है। ओके गाइस, सो डन विथ साइटसीइंग। अभी हम जाएंगे यहाँ से टांगमक एंड वहाँ से आज हमारा है हाउस बोट में स्टे। सो डायरेक्टली वी विल ट्राई कि हम श्रीनगर पहुँच जाए जल्द से जल्द, फिर मैं आपको आगे जाऊँगी। इसको क्या बोलते हैं? बुखारी। बुखारी। हाँ? 2 दिन भूखा रहने के बाद, भूखा तो नहीं थे एग्जैक्टली, बट हमको खाना पसंद नहीं आया था। यहाँ पे कहीं पे भी खा लिए, कितने अच्छी जगह पे, वी डिडंट लाइक एनीथिंग। सो कल रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हम एक्चुअली होटल में रुके थे, वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। अभी हमने बोला कि कोई रेस्ट नहीं लेना है, आज बर्थडे भी है मिस्टर मोहंती का, तो हम सोचे कि आज KFC भी खाते हैं। मिल गया KFC, तो वे सो हैप्पी। सो हम कहीं पे नहीं खाए हैं क्योंकि हम यहाँ पे खाएंगे। उसी में खाने के बाद यानी कि लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे केक लेने के लिए। वहाँ पे पास में ही था नाथूस, यू गाइज नो इट्स अ वेरी फेमस बेकरी इन इंडिया। तो तरह तरह के यहाँ पे मिठाइयाँ आपको देखने को मिलते हैं, इतने सारे वेराइटी के मिठाइयाँ। तो मैं गुजरात में 4 साल रही नहीं दिखी थी, तो इट वॉज़ वेरी न्यू टू मी। आई वॉज सो फैसिनेटेड। मैंने बहुत सारे पिक्चर्स एंड वीडियोज़ लिए, पर हमें केक लेना था। ओके गाइस, सो अभी हम द लेक में हैं
एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं हाउस बोट में, स्टे है हम लोग का आज रात को सेनाज ग्रुप ऑफ बोट्स में। एंड यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, लेट्स सी, जाके पहुँच के पता चलेगा। ये लोग बोल रहे थे कि आज ही शिकारा राइड कर लो, बट हम गुलमर्ग से रिटर्न किए हैं, हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम जा पाए, अगर जाए भी तो एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सो वी विल बी लाइक यू नो लास्ट डे हम शिकारा राइड करेंगे। आज हमको सिर्फ हाउस बोट पे स्टे करना है क्योंकि जाके इनका बर्थडे भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करना है। सो फटाफट से अभी 5:30 हो गया है। एंड यू नो थोड़ा जितना इवनिंग होते जाता है ना, आपको ये वाला जो नज़ारा है ना डल लेक का, इतना जो माउंटेन व्यू आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज फॉगी हो जाता है, तो क्या फ़ायदा। सो इसलिए मैंने बोला कि उस दिन करेंगे जिस दिन हमको रिटर्न करना है, थोड़ा सा जल्दी आएंगे, धूप जिस टाइम हो रहा होगा सब कुछ क्लियर दिखेगा, पिक्चर्स वगैरह अच्छे आएंगे, तो हम उस दिन आएंगे शिकारा राइड करने के लिए। आज लगभग उसी तरह की हम फीलिंग अभी ले रहे हैं। उससे पहले वी आर गोइंग टू आवर हाउस बोट, वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट लंच करके आए। दिखाती हूँ अब पहुँच के कि हमारा जो हाउस बोट है वो कैसा है। वी आर सुपर एक्साइटेड एंड मैंने इसी दिन के लिए ही उसको रखा था। चले गए। देखो यहाँ पे ये सारे के सारे इस तरीके से हैं, उनका घर उधर है और हमारा जो हाउस बोट है वहाँ पे है। सोमवार कितना दूर है? सोमवार लास्ट में एडवर्टाइजमेंट हो। हाँ खोलिए। यहाँ पर शूज यहाँ पे। हाँ शूज